योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी धमाका, फैमिली आईडी इनकम, बुढ़ापा पेंशन बड़ा करारा झटका लगा है। कल सुबह सुबह बुढ़ापा पेंशन जारी करने का काम किया गया था। मैंने आपको सबसे पहले सबसे तेज संपूर्ण हरियाणा के अंदर सूचित करने का काम किया था कि हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन जारी कर दी है और मैंने इसकी आपको रिपोर्टिंग शुक्रवार को कर दी थी। शुक्रवार को आपके बड़े वो आ रहे थे, सर दिवाली पे पेंशन आ जाए तो खर्चा चल जाएगा, खर्चा चल जाएगा। हमने चंडीगढ़ बात किया तो उन्होंने कहा था कि भाई नेक्स्ट वीक में आएगा, ना शनिवार को आएगा ना रविवार को, नेक्स्ट वीक में आपका पैसा बुढ़ापा पेंशन का आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही कल आया, कल नया सप्ताह सोमवार लगा था, सोमवार को हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग सभी प्रकार की पेंशन जारी कर दी थी। लेकिन इसके अंदर देखने को क्या मिला साथियों, बहुत बड़ी संख्या में बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। किस कारण ये बुढ़ापा पेंशन कटी है? जिनका पैसा नहीं आया अब उनका पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों इन सभी की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। हरियाणा सरकार धमाकेदार झटका दिया गया और इसको लेकर कल देर शाम हिसार के अंदर बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो है एक छोटा प्रोटेस्ट भी हुआ। यह सरकार बुढ़ापा पेंशन पर बैकफुट होते हुए नजर आई। दोस्तों इससे पहले भी हरियाणा सरकार के खिलाफ बुढ़ापा पेंशन को लेकर बुजुर्गों ने आंदोलन प्रदर्शन किए थे। सरकार को इसको लेकर फिर इसकी लिमिट बढ़ानी पड़ी थी। तो अब नया क्या मामला है, क्या झटका लगा है? चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब की एक बार अपील करते हैं। तो दोस्तों गलत आय, गलत इनकम दिखाकर परिवार पहचान पत्र से काटी बुजुर्गों की पेंशन। तो कल जब ये बुढ़ापा पेंशन आई तो बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग इकट्ठे हुए और इन्होंने जो है इनकम गलत दिखाकर, इनकम की जो लिमिट है, सरकार इस मामले में पहले भी बैकफुट पर आई थी। पहले 2 लाख रुपए इनकम की शर्त थी, 2 लाख रुपए। फिर सरकार ने जब इसको लेकर प्रदर्शन किया, बुढ़ापा पेंशन कटी, जैसे ही फैमिली आईडी लागू हुई तो सरकार ने इसकी लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी। अब यहां भारतीय जनता पार्टी कहती है, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार कहती है कि पहले ये लिमिट जो है 2 लाख रुपए की थी, हमने इसमें तो तोहफा दे दिया 3 लाख कर दी। अब किसी की कट रही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? दोस्तों पहले 2 लाख थी या 1 लाख इनकम थी, 50,000 इनकम की लिमिट थी। उस समय जिसकी बुढ़ापा पेंशन बनी जाती थी, किसी की कटती नहीं थी। इनकम वेरिफिकेशन महज सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता था, उसकी कोई जांच वगैरह नहीं होती थी, बुढ़ापा पेंशन सभी की बरकरार रहती थी। अब तो फैमिली आईडी लागू कर दिया गया है। अब इनकम देखी जा रही है फैमिली आईडी से और फैमिली आईडी में ऊपर नीचे होता रहता है। जिनकी भी इनकम 3 लाख से ऊपर फैमिली आईडी के अंदर चली गई है और ये गलत इनकम दिखाकर, सभी बुजुर्गों का कहना है गलत इनकम दिखाकर परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन हमारी काट दी गई है। दोस्तों इनका फैमिली आईडी ने पूरा का पूरा प्रदेश का चक्का जाम करने का काम किया है। सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया था लेकिन सरकार इसको लागू बेहतर तरीके से नहीं कर पाई। अब जैसे घर बैठा सीएम साहब कहते हैं कि भाई कुआं अब प्यासे के पास जाएगा, प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं, यानी सरकार अब आपके घर आएगी, आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिसका बीपीएल बन गया उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अगले ही दिन उसका बीपीएल राशन कार्ड कट जाए। बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन गई, कोई गारंटी नहीं अगले ही दिन उसकी इनकम गलत फैमिली आईडी के अंदर दिखाकर 3 लाख से अधिक इनकम दिखाकर काट दी जाए। तो इस तरह जो है ये सिक्योरिटी सरकार को इसमें करनी चाहिए ताकि प्रदेश के लिए जो ये परिवार पहचान पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र बनकर ना साबित हो, जैसा विपक्ष आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाता है। तो ताजा मामला यह आया है जिसकी इनकम 3 लाख से ऊपर चली गई है फैमिली आईडी के अंदर, उनकी बुढ़ापा पेंशन सरकार ने रोक ली है। तो दोस्तों इसी को लेकर कल जो है ये प्रदर्शन भी हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। परिवार पहचान पत्र में गलत इनकम दिखाकर बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई और इनकम आय प्रदर्शित करके राशन कार्ड में पीले कार्ड काटकर गरीब जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को अपनी गलत नीतियों का खामियाजा आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो ये जो है कई बार चीजें आप अच्छे के वो करने के लिए, काम करने के लिए, फायदे के लिए वो काम करते हो, कई बार वो एक गले की हड्डी बन जाती है, गले की फांस बन जाती है। फैमिली आईडी ने सारी की सारी भर्तियां रोक के पटक दी हैं। फैमिली आईडी के अंदर ही सभी भर्तियों पर स्टे हरियाणा में लगा हुआ है। उसी तरह ये जो है जनता के लिए एक इसमें
समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरह फैमिली आईडी में अगर किसी की दिक्कत आ जाए तो वो समाधान तत्काल हो जाए, तुरंत हो जाए। इसके लिए आईडीसी ऑफिस दफ्तर चक्कर काटते रहो, फिर भी समाधान हुआ नहीं हुआ। ये चीजें सरकार को इसमें ठीक करनी चाहिए, वरना वर्तमान सरकार की हालत बहुत ज्यादा खस्ता आगामी चुनाव में होने जा रही है, इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है। तो साथियों फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उन सभी को झटका लग गया है जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 2-3 लाख से ऊपर चली गई है, उनकी बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है।